Good morning, guys. Hi, this is Neha Srivastav. Welcome to my channel Express English with Neha Srivastav. As you can see, I am again coming at my channel and I am taking for you my video at use of articles. तो आप लोग सोचेंगे कि यूज़ ऑफ आर्टिकल्स में मैं अगेन वीडियो लेकर क्यों आ गई हूँ। मैंने तो उस पर बताया है। तो मैंने उसमें आपको उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने यूज़ ऑफ आर्टिकल्स का बहुत छोटा ही पार्ट टच किया है, जबकि इसका पूरा भी मतलब इसका जो है वो पार्ट काफ़ी ब्रॉड है। यूज़ ऑफ आर्टिकल का पार्ट काफ़ी ब्रॉड है। तो मैंने बस उसमें वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के साउंड पर डिपेंड होकर मैंने ए एन एज यू का एंड ए एन द का यूज़ बता दिया था गाइज आपको। लेकिन अब हम इस वीडियो में जानेंगे जेनेरिक एंड स्पेसिफिक यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। तो जानने के लिए मेरे वॉच माई कंप्लीट वीडियो गाइज, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप कंप्लीट तरीके से इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए गाइज हम लोग देखते हैं कि जेनेरिक यूज़ एंड स्पेसिफिक यूज़ ऑफ आर्टिकल्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आर्टिकल्स जो होते हैं गाइस वो क्या होते हैं, नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं। यानी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज होता है। तो समटाइम्स वी वर यूजिंग आर्टिकल्स, it seems that it indicates all the class of noun of that word। तो कभी कभी हमको लगता है कि हमको जब आर्टिकल का यूज कर रहे हैं तो वो आर्टिकल और वो नाउन जो है पूरे कंप्लीट पूरे उस पर्सन प्लेस के बारे में ऐसा लग रहा है कि उसके होल क्लास के बारे में इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम अगर बताएंगे कि अ बर्ड हैज़ विंग्स, तो अ बर्ड हैज़ विंग्स हमने बताया, तो भले हमने एक बर्ड के बारे में बात किया है, लेकिन ऐसा इंडिकेट हो रहा है गाइस, जैसे लग रहा है कि हम बर्ड के होल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी बर्ड के पास विंग्स होते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बर्ड के होल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इस वर्ड में ऐसा ही लग रहा है कि एक बर्ड के बारे में बात हो रही है। फिर भी इंडिकेशन ये आ रहा है गाइस, जैसे लग रहा है कि हम उस बर्ड के होल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। यानी सभी प्रकार के बर्ड के पास क्या होती है, विंग्स होती हैं। तो अ बर्ड हैज़ विंग्स या फिर द बर्ड हैज़ विंग्स, फिर भी इट इंडिकेट दैट ऑल टाइप ऑफ बर्ड हैज़ विंग्स। तो आर्टिकल के इस प्रकार के यूज़ को गाइस हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। जब भी हम आर्टिकल का यूज सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं और जब वहाँ पे हमें ये इंडिकेशन मिले कि ये जो है पूरा वर्ड जो है उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में, यानी कि उस प्लेस, उस उस व्यक्ति, उस प्लेस, उस पर्सन और थिंग के बारे में उस और उसके होल क्लास के बारे में इंडिकेट कर रहा है गाइस। तो उस आर्टिकल के उस यूज को हम क्या बोलते हैं, जेनरिक यूज ऑफ आर्टिकल्स। जैसे कि एन एप्पल इज़ स्वीट, तो हमने बोला कि एन एप्पल इज़ स्वीट, तो क्या वही एक सेब मीठा होगा, बाकी सेब नहीं मीठे होंगे? हमने भले इस लाइन में जान लिया है कि एन एप्पल इज़ स्वीट, बट ऐसा इंडिकेशन आ रहा है जैसे ऑल एप्पल आर स्वीट। तो हमें उस एप्पल के होल क्लास के बारे में पता चल रहा है। या फिर द एप्पल इज़ स्वीट, तो ऐसा यहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर उस एप्पल के होल क्लास के बारे में बताया जा रहा है, जैसे आल एप्पल्स हो रहा है या फिर आल बर्ड्स हो रहा है। तो आर्टिकल के इस प्रकार के यूज को हम क्या बोलेंगे, जेनरिक यूज ऑफ आर्टिकल्स। अब स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल क्या है गाइस? तो आर्टिकल का स्पेसिफिक यूज जस्ट इसका अपोजिट है गाइस। जब भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ ए, एन और द का यूज जब हम किसी भी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं और ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि उस वर्ड को पढ़ के कि बस हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ उसी स्पेसिफिक, उसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर आर्टिकल के ऐसे यूज को स्पेसिफिक यूज़ ऑफ आर्टिकल्स बोलते हैं गाइस। जैसे कि आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग, और द डॉग इज़ ब्लैक। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सारे डॉग ब्लैक हैं
या फिर सारे डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। हम वहाँ पे किसी स्पेसिफिक, यानी मैंने जो कुत्ता पाला हुआ है, जो डॉग मेरे पास है, आई हैव अ डॉग, द डॉग इज़ ब्लैक, तो मैंने जो कुत्ता पाला हुआ है, जो मेरे पास जो कुत्ता है, जो मेरे पास जो डॉग है, वो ब्लैक है। तो आर्टिकल के इस प्रकार के यूज़ को स्पेसिफिक यूज़ ऑफ आर्टिकल कहते हैं गाइस। तो यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल का यूज़ जो हो रहा है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हो रहा है गाइस। या फिर हम बोलेंगे आई हैव अ पेन, अ पेन इज़ ब्लू, या फिर द पेन इज़ ब्लू। तो मेरे पास एक पेन है और पेन जो है वो ब्लू कलर की है। तो यहाँ पे गाइस फिर हम उसके बारे में होलिस्टिक अप्रोच नहीं दे पा रहे हैं गाइस। वहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि मेरे पास एक पेन है, जो कि मेरी पेन है, और उसका कलर ब्लू है, वो ब्लू कलर की है गाइस। तो ये भी हम किसी पर्टिकुलर, यानी मेरे पास जो पेन है, उस पेन के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। तो जब हम किसी पर्टिकुलर, जब भी आर्टिकल का यूज़ किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ होता है, तो आर्टिकल के ऐसे यूज़ को गाइस हम क्या बोलते हैं? जेनरिक स्पेसिफिक यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। तो जेनरिक यूज़ ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है? जैसे कि जब हम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ आर्टिकल का यूज़ करते हैं और ऐसा लगता है जैसे उस पर्सन, प्लेस और थिंग के होल क्लास के बारे में बात हो रही है, तो वो जेनरिक यूज़ ऑफ आर्टिकल है। यानी कि ऐसा आर्टिकल जो उस पर्सन, प्लेस और थिंग को जनरल बना दे, सामान्य बना दे, तो वो होता है जेनरिक यूज़ ऑफ आर्टिकल। और जब किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हम बात करें और उस आर्टिकल को यूज़ करें, तो आर्टिकल के यूज़ को हम स्पेसिफिक यूज़ ऑफ आर्टिकल्स कहते हैं गाइस। और ऐसा आर्टिकल का यूज़ वाक्य को, मतलब वर्ड को स्पेसिफिक बना देता है, स्पेशल बना देता है, तो इसे स्पेसिफिक यूज़ ऑफ आर्टिकल कहते हैं गाइस। तो जैसा कि गाइस हमने जेनरिक यूज़ और स्पेसिफिक यूज़ ऑफ आर्टिकल के बारे में जाना, और आई होप यू यू विल लाइक माय वीडियो। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। आपके इस समय, आपके इस टाइम की, दिस इज़ टाइम टेकिंग, एंड you give me time for this video, so thank you so much for watching my video guys। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो गाइज, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्ते गाइज, बाय बाय।